नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूरज के किरणों से होने वाले सबसे कॉमन स्किन रैश के बारे में, जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिक या पॉलीमॉर्फस लाइट इरप्शन। नाम सुनकर घबराइए मत, ये बीमारी बहुत ही कॉमन है और बहुत सारे पेशेंट्स हर रोज इस बीमारी को लेकर मेरे पास आते ही रहते हैं। ये बीमारी हमारे स्किन के जो सन एक्सपोज एरियाज होते हैं, जैसे हमारे चेहरे, हमारे छाती के ऊपर का भाग, हमारे गले के पीछे या गर्दन में, हमारे पीठ के ऊपर का भाग, हमारे हाथ के फोरआर्म्स, इन सब जगहों में मोस्ट कॉमनली देखे जाते हैं। जब सूरज के किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज हमारे स्किन के ऊपर गिरते हैं, उसके एटलीस्ट 6 घंटे के बाद ये रैश हमारे स्किन के ऊपर दिखाई देता है। ये कड़क धूप में कुछ मिनट्स या कुछ घंटे लगातार खड़े रहने के बाद हमें हो सकता है। अगर उसके बाद फिर से हमारे स्किन के ऊपर धूप बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं गिरता है, तो ये बीमारी अगले 7 से 10 दिनों के अंदर अपने आप ही ठीक हो जाता है और यहाँ पे कोई स्कारिंग भी नहीं रहता है। जिन पेशेंट्स में ये बीमारी बार बार होते रहता है, उनमें बार बार ये बीमारी होने की वजह से उनका जो स्किन है वो सूरज के किरणों से थोड़ा लेस सेंसिटिव हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उनमें इस बीमारी का जो सीवियरिटी है वो कम होने लगता है। और ये बीमारी मोस्ट कॉमनली 21 से 30 सालों के जो लोग हैं उनमें दिखाई देते हैं और ये बीमारी लड़कियों में लड़कों से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि कैसे हम इस बीमारी को पहचान सकते हैं। जैसे इसके नाम से हमें पता चलता है कि ये बीमारी के जो स्किन रैशेस होते हैं वो पॉलीमॉर्फिक यानी अलग अलग कैरेक्टर्स के, अलग अलग शेप के और अलग अलग साइज के हो सकते हैं, लेकिन किसी एक पेशेंट में एक टाइम में सिर्फ एक ही तरह के स्किन रैशेस हमें दिखाई देते हैं। मेरे प्रैक्टिस में मैंने मोस्ट कॉमनली देखा है कि इस बीमारी में छोटे छोटे हल्के सफेद रंग के या स्किन कलर के या लाल रंग के दाने हमारे सन एक्सपोज्ड एरियाज में दिखाई देते हैं, जो ग्रुप्स में रहते हैं और कभी कभी बहुत दिनों तक ये बीमारी रहने के बाद उस जगह में वो जो दाने रहते हैं वो एक साथ मिलके एक प्लग की तरह बन सकते हैं और वहां पे कभी कभी पानी भरे हुए छोटे छोटे दाने यानी वेसिकल्स भी दिखाई देते हैं। ये सबसे कॉमनली हमारे गर्दन में, हमारे छाती के ऊपर, पीठ के ऊपर और हमारे हाथों के ऊपरी भाग में या फोरआर्म में दिखाई देते हैं। ये स्किन रैश हमारे चेहरे में भी हो सकता है, लेकिन हमारे चेहरे और हाथों के ये जो पार्ट है, यहाँ पे बचपन से सूरज के किरणें गिरते रहते हैं, तो त्वचा के ये जो एरियाज है ये थोड़े से ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो इनमें इन जगहों में ये बीमारी थोड़ा सा लेस कॉमनली पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये बीमारी हमें क्यों होता है? देखिए, इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो हमें नहीं पता है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि ये एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है, यानी बहुत सारे कारण एक साथ जुट के इस बीमारी को तैयार करते हैं। सूरज के अल्ट्रावायलेट रेज जब हमारे स्किन के ऊपर गिरता है तब एक इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट क्रिएट करता है, यानी अल्ट्रावायलेट रेज हमारे स्किन के ऊपर गिरने की वजह से हमें कोई इम्यून रिएक्शन ना हो, इसलिए अल्ट्रावायलेट रेज खुद ही हमारे त्वचा के जो इम्यूनिटी है उसको कम कर देता है। पर जिनमें पीएमएलई यानी पॉलीमॉर्फस लाइट इरप्शन होने का संभावना रहता है, यानी जो लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज रहते हैं, उनमें ये इम्यून इनहिबिशन नहीं रहता है, जिस वजह से उनमें सूरज के अल्ट्रावायलेट रेज से त्वचा के ऊपर इम्यून रिएक्शन होता है, जिसलिए उनमें ये बीमारी दिखाई देता है। लेकिन उन पेशेंट्स के लिए एक खुशखबरी भी है, वो ये है कि ऐसा देखा गया है जिन पेशेंट्स में पॉलीमॉर्फस लाइट इरप्शन यानी पीएमएलए होता है, उनमें स्किन कैंसर होने का जो संभावना है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। शायद इम्यून सप्रेशन के ना होने की वजह से ऐसा होता है। तो चलिए अब जानते हैं इस बीमारी के प्रोग्नोसिस के बारे में। ये एक क्रोनिक बीमारी है। बहुत से पेशेंट्स में ये बीमारी बार बार होते रहता है, लेकिन जितना टाइम आगे निकलता है, जितना उनकी उम्र बढ़ते हैं, तो उनमें इस बीमारी का जो सीवियरिटी है वो कम होने लगता है और कुछ पेशेंट्स में कुछ सालों के बाद ये बीमारी पूरी तरीके से ठीक भी हो सकता है। इसका प्रोग्नोसिस बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे पेशेंट्स में तो ये बीमारी बहुत ही माइल्ड फॉर्म में होते हैं, जो कि विदाउट एनी ट्रीटमेंट कुछ ही दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। जिनमें ये थोड़े से सीवियर फॉर्म में भी होते हैं, उनमें भी ट्रीटमेंट से ये बहुत आसानी से ही ठीक हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स में बहुत ज्यादा ईचिंग के वजह से या बहुत दिनों तक बार बार ये बीमारी होने के वजह से स्किन के उन एरियाज में लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस या LSC हो जाता है, लेकिन विद ट्रीटमेंट वो भी ठीक हो जाता है। इस बीमारी को हम क्लिनिकली देख के ही डायग्नोस करते हैं और इसमें कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे हम इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन का वन एंड ओनली मेथड है सन प्रोटेक्शन, यानी खुद को सूरज के अल्ट्रावायलेट रेज से बचाना। उसके लिए हमें फिजिकल फोटो प्रोटेक्शन को सबसे ज्यादा महत्व देना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों को छतरी यूज करना पड़ेगा, हम लोग टोपी यूज कर सकते हैं, गले को बचाने के लिए हम लोग स्कार्फ यूज कर सकते हैं,
और खासकर लड़कियों में वो लोग बैकलेस ड्रेस या स्लीवलेस जो ड्रेसेस होते हैं उनको पहनना बंद कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आप लोगों को कुछ सनस्क्रीन भी यूज करने के लिए दे सकते हैं, तो उसको भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से यूज करना होगा ताकि इस बीमारी को होने से हम रोक पाए। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। स्किन में जो रैश होते हैं उनको कम करने के लिए हम लोग टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं। कौन से पेशेंट में कौन सा टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करना है ये पेशेंट के एज, प्रेगनेंसी स्टेटस, ब्रेस्ट फीडिंग स्टेटस या कहाँ पे ये बीमारी उनको हुआ है, ऐसे बहुत सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। और पेशेंट्स में अगर खुजली होता है तो उस खुजली को कम करने के लिए भी हम लोग एंटीहिस्टामाइन्स खाने का दवाई का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में तो सिर्फ एक ही क्रीम कुछ दिनों तक इस्तेमाल करने से ही बहुत आसानी से ये बीमारी ठीक हो जाता है, लेकिन उसके लिए सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट का होना बहुत जरूरी है, जो कि सिर्फ एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं। तो अगर ऐसा बीमारी आपको होता है तो खुद से कुछ भी ट्रीटमेंट करने की कोशिश मत कीजिए, खुद से कुछ भी क्रीम इस्तेमाल मत कीजिए। जितना जल्दी हो सके क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। और स्पेशली मैं ये कहना चाहता हूं कि दुकान से कोई भी सनस्क्रीन खरीद के अपने आप इस्तेमाल करने की कोशिश कभी मत कीजिए, क्योंकि सनस्क्रीन के बहुत सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। जैसे खासकर मैं 12 साल के नीचे के उम्र के बच्चों में प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग कंडीशन में कोई भी सनस्क्रीन नहीं देता हूं। वैसे ही कौन से उम्र में कौन सा सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, कौन से वेदर में कौन सा सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, कौन से कंडीशन में कौन सा सनस्क्रीन अच्छा होता है, ये बहुत सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करके, ये बहुत सारे चीज सोच के हम लोग एक पेशेंट में एक सनस्क्रीन का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। तो खुद से कुछ भी सनस्क्रीन यूज करने की कोशिश मत कीजिए। आपके डर्मेटोलॉजिस्ट पर्टिकुलरली जो सनस्क्रीन आपको लगाने के लिए प्रिस्क्राइब करेंगे वही आप सही तरीके से यूज कीजिए। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।